यस बच्चों, हेडिंग लेते हैं आज की हम लोग। फर्स्ट नेमिंग रिएक्शंस की तरफ हम लोग चल रहे थे। तो इसमें कल कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, वो क्वेश्चंस भी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट हेडिंग लेते हैं बच्चों हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ही इजी रिएक्शन है, ठीक है। इसके नाम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एल्डोल, एल्डोल के अंदर बच्चों दिख रहा है आपको एल प्लस डॉल, ठीक है। एल का मतलब बच्चों क्या है? देखो, हम बोल सकते हैं एल प्लस डॉल, बहुत लोग इसको बोल सकते हैं एल्ड प्लस ऑल, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। एल्ड प्लस ऑल बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो करेक्ट। समझने का सिर्फ तरीका है, इसमें इनिशियल जो आपको दे रखा है ए एल या फिर ए एल डी, उसका बेसिक मतलब आपका है एल्डिहाइड से। किससे मतलब है? एल्डिहाइड से। और जो यहाँ पे ऑल दे रखा है, मैंने डॉल इधर लिखा हुआ है, उसका बेसिक मतलब क्या है आपके? एल्कोहल से। किससे बच्चों? एल्कोहल से। तो ऐसे प्रोडक्ट जहां पे बच्चों एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप बच्चों प्रेजेंट हो, मेरी बात समझना, दोनों बच्चों प्रेजेंट हो, बोथ, दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, तो इस टाइप के कंपाउंड को बच्चों एल्डोल बोलते हैं। कंडेंसेशन नहीं बोलते, सिर्फ एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल का मतलब, सिर्फ मेरी बात को सुनने की समझने की कोशिश करना, एल्डोल अलग है बेटा वर्ड, और कंडेंसेशन अलग वर्ड है। तो एल्डोल का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड भी दिखाई दे, जिसमें एल्कोहल भी दिखाई दे, उसको हम एल्डोल बोलेंगे। कंडेंसेशन का मतलब अलग है। कंडेंसेशन का मतलब ये होगा कि वहां पे एक रिएक्शन में एलिमिनेशन कराऊंगा, एलिमिनेशन कैटेगरी बताऊंगा, और उस इल्यूमिनेशन कैटेगरी के अंदर जहां पे आपका एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड फॉर्म होगा, तो एल्कोहल से बच्चों OH, और उसके एडेसेंट पोजीशन से आपका हाइड्रोजन, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल्स का बाहर जाना, तो जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। देखो, इसमें एल्डोल वर्ड अलग, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि भाई एल्डोल का आंसर बताना है, तो अलग टिक करना है। पूरा बोलता है कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा, तो उसका मतलब ये अलग है। तो कंडेंसेशन का मतलब बच्चों ये है कि जब किसी कंपाउंड से बाई प्रोडक्ट एज ए गैस या बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से निकलते हैं, तो उसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। और कंडेंसेशन के अंदर बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमर भी होता है, पढ़ाऊंगा मैं। कंडेंसेशन पॉलीमर की कैटेगरी होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट है तो गैसेस फेज में, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स के फेज में बच्चों हम लोग वहां से एलिमिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। और जब भी किसी चीज को हम एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेशन बच्चों किसको सपोर्ट करता है? एंडोथर्मिक को, आपको पता है। एलिमिनेशन ऑलवेज सपोर्ट एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक का मतलब बच्चों डेल्टा है, जहां पे कैसी हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो उस केस में एंडोथर्मिक बच्चों कैसा होगा? आपका स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस बनाना है, यू हैव टू सप्लाई द हीट। आप हीट जैसे सप्लाई करोगे, जैसे टेम्परेचर सप्लाई करोगे, डेफिनेटली वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा आपका? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही, करेक्ट है यहाँ तक। तो एल्डोल का मतलब ये है कि एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड दोनों का कंपोजिशन। और अगर पूरा बोलता हूं मैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलता हूं, तो उसका मतलब वहां से जो एल्कोहल वाला पार्ट होगा एल्डोल के अंदर, वो OH वाला सेक्शन, उसके एडेसेंट वाला आपका हाइड्रोजन। कौन सा बताऊंगा? हाइड्रोजन बताऊंगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन लोगों ने बहुत सारे पढ़ रखे हैं, तो बस फटाक से उसको बाहर निकालेंगे, और आपका यहाँ से क्या बन जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में एल्डोल पूछा गया है, गिवन ऑप्शन में एल्डोल है तो उसी को टिक करना है। अगर गिवन ऑप्शन में एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है तो उसको टिक करना होगा। ये बात पहले समझ में आई, एल्डोल कंडेंसेशन का बेसिक मीन। चलो अब बात करते हैं, इसके कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं थ्योरी वाले, उनको मैं समझाता हूँ। देखो, ये एल्डोल का जो कंडेंसेशन है, इसके हम लोग पार्ट 1 को पहले हम बात करेंगे। पार्ट 1 को हम लोग आज समझने वाले हैं, ठीक है। और भी पार्ट आएंगे, अब 3 to 4 पार्ट में मैंने इसको कैटेगराइज किया है। पार्ट 1 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर बात करते हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर बच्चों सेम एल्डिहाइड और कीटोन, सेम एल्डिहाइड और कीटोन, आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन आपके सेम हो सकते हैं, तो उनके साथ हम एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। देखेंगे मैकेनिज्म क्या होगा। पहले कुछ थ्योरी वाले सेक्शन को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास बच्चों प्रेजेंट हो एल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, वो आपका पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं,
यहाँ बच्चों हम लोग फॉलो करते हैं डाइल्यूट एल्कलीज, ठीक है। डाइल्यूट एल्कलीज का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल इसके, दैट इज जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया डाइल्यूट, ठीक है। या फिर बच्चों यहाँ पे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या फिर उसके बाद बहुत जगह Na2CO3 भी फॉलो करते हैं, और बहुत जगह बच्चों K2CO3 भी फॉलो करते हैं। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि पोटेशियम सोडियम जो हमारे एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, उनके या तो सॉल्ट हो बच्चों, या फिर उनके आपके बेस हो डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड वाले सेक्शंस हो, ठीक है। तो ऐसे हम डाइल्यूट एल्कलीज को यहाँ पे यूज करते हैं। पहली बात समझ में आई। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेम एल्डिहाइड कीटोन पे अप्लाई हो सकता है, डिफरेंट वे भी होगा, लेकिन पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं तो पार्ट 1 में मैं बताना चाहूंगा सेम के साथ, ठीक है, कि सेम एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ हम कैसे निकालेंगे। दूसरा, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, डाइल्यूट एल्कलीज होना चाहिए, लाइक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपके कार्बोनेट सोडियम का और आपका पोटेशियम का कार्बोनेट, ये कुछ होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ से मिलता है बीटा, बीटा ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। ये आपको फाइनली देखने को मिलेगा, ध्यान दो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब क्या, हाइड्रोक्सी का मतलब बच्चों होता है OH वाला ग्रुप, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल में एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल होना चाहिए। तो एल्कोहल का मतलब कि एल्कोहल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बीटा पोजीशन पे, तो लिखा है मैंने बीटा हाइड्रोक्सी। अब यहाँ तो आपका एल्डिहाइड हो सकता है या फिर आपका कीटोनिक वाला सेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको मिलता है फाइनल प्रोडक्ट, बट दिस इज एल्डोल, दिस इज ओनली एल्डोल। कंडेंसेशन क्या होगा, तो उसमें हम OH और H को बाहर निकालेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेंगे और वहां से एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। वो होगा फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्डोल कंडेंसेशन। पहले इतनी बात समझ में आई, क्लियर यहाँ तक, ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को। इसमें किसी को कुछ पूछना है अभी बीच में? तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यार बच्चों, देखो एल्डोल कंडेंसेशन में हम जो फॉलो करते हैं ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम आपका प्रेजेंट हो। यहाँ पे रिएक्शन आपकी रिवर्सिबिलिटी में भी जाएगी, हम बात करेंगे सेल्फ एडिशन वगैरह कैसे होता है आपके डाइल्यूट एल्कलीज के साथ, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट आपको बीटा एल्डिहाइड, हाँ सेकंड बताऊंगा, जस्ट अभी कंपाउंड दूंगा, एग्जांपल से बताऊंगा ना अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे देखा जाता है, ठीक है, जस्ट बताऊंगा। तो वहां से फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, जस्ट उस एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम मैकेनिज्म सेक्शन को एक बार, थ्योरेटिकल सेक्शन को मैं बताता हूँ पहले, फिर अभी अप्लाई करेंगे तो सब समझ में आएगा। अप्लाई करेंगे अभी। फर्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग, रिमूवल ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम एल्फा हाइड्रोजन बच्चों जो बाहर जाएगा ना वो H+ की फेज में बाहर जाएगा, क्योंकि सामने बेस दे रखा है ना। तो गिवन कंपाउंड में से क्या होगा, वो अल्फा हाइड्रोजन से जो अल्फा हाइड्रोजन बच्चों बाहर जाएगा वो H+ की फेज में जाएगा, बिकॉज सामने कौन इंतजार कर रहा है, एक बेस इंतजार कर रहा है OH-, ठीक है। तो H+ आपका सबसे पहले, तो पहली स्टेप में क्या करना है, रिमूवल ऑफ एल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड दे रखा होगा, और किसके साथ बच्चों, बाई बेस, जो बेस होगा ना, बेस आपको मैंने बताया NaOH वगैरह एल्कलीज, तो उनके साथ आपको अल्फा हाइड्रोजन को सबसे पहले बाहर निकालना है। देन टू फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट, इनोलेट हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था बताओ जरा, टीटोमेरिज्म के अंदर इनोलेट वर्ड वहीं पढ़ा था, ठीक है। तो यहां से आपको क्या होगा कि जब हम अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अब वो नेगेटिव बच्चों रेजोनेंस करेगा, अब वो रेजोनेंस करेगा आपके डबल बॉन्ड O के साथ, तो वहां से मिलेगी आपको स्टेबल इनोलेट वाला पार्ट, स्टेबल इनोलेट एनायन मिलेगा, स्टेबल इनोलेट एनायन आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सभी को? फर्स्ट पॉइंट क्लियर यहाँ तक? इनोलेट आयन आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा बताएंगे, अभी एग्जांपल लूंगा समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट अभी थ्योरी को सिर्फ देख लो एक बार, जो इनोलेट एनायन बनेगा, इनोलेट एनायन अटैक दी कार्बोनाइल कार, बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत ही आसान है, देखना भी, पहले थ्योरी वाला सेक्शन लोग समझते हैं, ठीक है। इनोलेट एनायन अटैक दी कार्बोनाइल कार्बन एंड सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड जब वो अटैक करेगा तो यहां से बच्चों देखने को मिलेगा आपको टू फॉर्म एल्कोक्साइड आयन, क्या बनेगा,
एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। तो पहली स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में बच्चों H प्लस आयन बाहर चला जाएगा तो बनेगा इनुलेट। इनुलेट आयन स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस पहली स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो इनुलेट आयन बन जाएगा वो बच्चों अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, अरे भाई सेकंड मॉलिक्यूल होगा ना एक एल्डिहाइड से, तो ये बनेगा इनुलेट। सेकंड एल्डिहाइड से, सेकंड एल्डिहाइड से क्या बनेगा, सेकंड कीटोन से क्या बनेगा भाई, उसके ऊपर पाई ऊपर जाएगा तो सामने से जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज इनुलेट बन चुका है वो जाके वहां पे कार्बन पे अटैक कर देगा। अरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उसी तरीके से। तो फिर जाके वहां पे सेकंड मॉलिक्यूल का जो कंपाउंड होगा कार्बोनाइल वाला सेक्शन, उसका जो कार्बन उस पर जाके वो आपका नेगेटिव जो इनुलेट वाला पार्ट है वो अटैक करेगा। अभी बताऊंगा एग्जांपल में। वो अटैक करेगा तो अटैक करने से बच्चों बनेगा वहां पे एल्कोक्साइड आयन। क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दो स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप ये सब देखो दिखाऊंगा अभी धीरे धीरे। ठीक है, यस। नेक्स्ट बच्चों यहां से आपका जो एल्कोक्साइड आयन होगा, एल्कोक्साइड आयन टेक्स अप प्रोटॉन। प्रोटॉन भाई नेगेटिव चार्ज होगा वो प्रोटॉन लेगा, कहां से लेगा, सॉल्वेंट से, फ्रॉम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से बच्चों प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और वहां से बनाएगा टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, या फिर बच्चों कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन का वो करेगा फॉर्मेशन। ठीक है, H प्लस आयन को एक्सेप्ट, H प्लस आयन कहां से लेगा, सॉल्वेंट से लेगा। इतनी बात समझ में आ गई, तीनों पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट यहाँ तक एल्डोल बन गया है, ये आपका यहाँ पे एल्डोल बोला जाएगा। भाई एल्डोल यहाँ पे बन चुका है 3 स्टेप में। चौथी स्टेप क्या होगी कि अगर कंडेंसेशन करना है तो हीटिंग करना पड़ेगा। तो ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, it loses water molecules alpha beta from alpha beta unsaturated unsaturated एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन। तो जो अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा जो पोजीशंस होंगी जहां पे OH प्रेजेंट होगा वहां से हम लोग एलिमिनेशन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो फाइनल मिल गया आपका यहाँ से एल्डोल प्लस आपका यहाँ से कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन इस तरीके से मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। ये बेसिक पार्ट था। स्टार्ट करते हैं, चलो मैकेनिज्म समझते हैं। ध्यान से देखना सभी लोग, मैंने बच्चों यहाँ पे एक एल्डिहाइड लिया इस तरीके से, हाइड्रोजन CH2 C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। ये आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, CH2 पार्ट है, उल्टा करके लिखा है मैंने। ठीक है, पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप में ये था कि जो एल्कलीज है ना, एल्कलीज यहाँ पे दे रखा होगा। अब एल्कलीज में आपको पता है कि सिंपल सा NaOH वगैरह हम ले सकते हैं। ठीक है, डाइल्यूट वाले फेज में, या फिर बाकी भी हम सॉल्ट ले सकते हैं पोटेशियम सोडियम के। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, OH माइनस। ठीक है, अब ये OH माइनस जब सामने बेस आ चुका है तो बेस बच्चों किसको लेके बाहर आ जाएगा, बेस सर्च करेगा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो ये वाला तो हो नहीं सकता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है इस साइड में, तो इसके पास कौन सा होगा, ऑब्वियसली यहाँ से। अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ H प्लस की फेज में, इलेक्ट्रॉन से दे के जाएगा तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता है जरा, इतनी बात समझ में आ रही है। तो एसिडिक हाइड्रोजन आपका ये वाला हो जाएगा, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। जैसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा इस तरीके से CH2 यहाँ माइनस C डबल बॉन्ड। देखो बेसिक सा पार्ट, बेस आया तो बेस बच्चों किसको निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, मैंने बाहर निकाल दिया, सिंपल सी स्टेप है। अब यहाँ से क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज अभी कार्बन पे है, तो अगर ऑक्सीजन पाएगा तो अधिक स्टेबिलिटी शो कर सकता है, तो हम रेजोनेंस डेफिनेटली करेंगे। तो नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड कंजुगेशन में तो डबल बॉन्ड ऊपर आएगा, यहाँ पे होगा डेल माइनस, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, और वैसे नेगेटिव यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो जैसे मूव करेगा तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, यहाँ से रेजोनेंस जब होगा तो रेजोनेंस होने के बाद बचेगा आपका CH2, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। ये वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो रेजोनेंस होने से भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था, अब आ चुका है ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे आते ही आपका यहाँ पे कार्बन का तो नेगेटिव खत्म हो गया है, ऑक्सीजन पे डेवलप होते ही उसकी स्टेबिलिटी अधिक, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है अगर वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करता है तो इसकी स्टेबिलिटी बेटर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस बच्चों स्टेबलाइज हुआ है रेजोनेंस के थ्रू। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ है। दूसरा बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज इनोलेट एनायन, इसको बोलते हैं इनोलेट एनायन, दिस इज इनोलेट एनायन। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस रिवर्सिबल होगा।
रिवर्सल क्यों? बिकॉज बच्चों इक्विलिब्रियम से हो रहा है, तो कभी डायरेक्शन इधर मूव करेगा, कभी ई डायरेक्शन मूव करेगा, तो रिएक्शन बच्चों यहाँ पे मूवमेंट होती रहेगी। फाइनली आपको यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मोर स्टेबल फॉर्म कौन सी है? तो हम बोलेंगे बेटा इनोलेट, जो आपको सेकंड पार्ट दिख रहा है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे अधिक स्टेबल होता है। यहाँ तक पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल था, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट जो अब आएगा सेकंड मॉलिक्यूल, उसी एल्डिहाइड का सेकंड, बिकॉज हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, सेम एल्डिहाइड सेम कीटोन के साथ, तो मैंने लिया है फिर से वही मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड ले लिया है। ठीक, इसके सामने अभी जो बनाया था इनोलेट, उसको जरा बनाते हैं। तो क्या था आपका, यही था CH2, देन इसके साथ यहाँ पे आपका डेवलप क्या हुआ था, डबल बॉन्ड, देन यहाँ से कार्बन, यहाँ पे O-, यहाँ पे था हाइड्रोजन। ये बना था आपका फर्स्ट एल्डिहाइड से। अब लिया है मैंने उसी सेम एल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ पे। समझना प्रोसेस को, क्या होगा। क्या ये नेगेटिव अटैक करेगा? भाई ये पाई तो ऊपर जाएगा, मैंने बताया था पाई ऊपर जाएगा तो डेल माइनस होगा, डेल पॉजिटिव होगा। तो क्या ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन का नेगेटिव अटैक नहीं करेगा, क्यों भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो फिर वो रिएक्टिविटी शो, तो वो रिएक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। तो मतलब ये कंपाउंड आपका रिएक्टिविटी शो नहीं करने वाला। तो इस इनोलेट के अंदर आपको बताया था जब रेजोनेंस हो रहा था, तो एक सेक्शन ये भी था ना जो बना था कि CH2 आपका यहाँ पे माइनस, देन उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ONH, ये भी वाला सेक्शन था। तो इन दोनों में से अटैक कौन करेगा? ये अटैक नहीं करने वाला, ये अटैक करेगा। क्यों? नेगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे, वो अनस्टेबल है, तो किधर जाना चाहेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव इधर भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला सेक्शन आपका फर्स्ट हिट में अटैक नहीं करेगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये क्या बन चुका है आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सर ये जो है ना, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बन चुका है। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सामने कार्बोनाइल ग्रुप है, तो जाके यहाँ पे पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो अब ये सेकंड स्टेप होगी। पहली स्टेप तो हम पहले ही बता चुके हैं, इनोलेट का फॉर्मेशन, रेजोनेंस थ्रू स्टेबिलिटी। अब ये सेकंड प्रोसेस है। तो सेकंड स्टेप के अंदर जब ये अटैक करेगा इनोलेट वाला पार्ट आपके एक एल्डिहाइड के ऊपर, तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3C, यहाँ पे आपका हो जाएगा O-, यहाँ पे हाइड्रोजन, ध्यान से देखो CH2, देन C डबल बॉन्ड O, देन हाइड्रोजन। ये पूरा का पूरा सेक्शन बन गया, बहुत ही आसान, इजी था, समझ में आ गया। अब ये जो बन चुका है इसी का नाम होता है बच्चों एल्कोक्साइड आयन। दिस इज द एल्कोक्साइड आयन, यही आपका एल्कोक्साइड आयन होता है। पहली बात समझ लो। इनोलेट क्या था वो बता चुका हूँ। एल्कोक्साइड आयन आपको सेकंड स्टेप में देखने को मिल गया है, सेकंड स्टेप फिनिश हो गई है। अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं बेटा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं ना, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होने के लिए बच्चों क्या करेगा, आपके सॉल्वेंट के पास जो एक्वस मीडियम है, मैंने बोला ना डाइल्यूट, मैंने बोला था डाइल्यूट NaOH हम लोग फॉलो करते हैं। तो डाइल्यूट वाले सेक्शन में कहीं ना कहीं बच्चों क्या प्रेजेंट है, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल से H+ को एक्सेप्ट करेगा ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे OH बन जाएगा। तो दोनों स्टेप क्लियर। पहली स्टेप समझ में आई कि हमने एल्डिहाइड से कैसे बनाया इनोलेट। फिर सेकंड वाले सेक्शन में हमने क्या किया कि ये जो इनोलेट बन चुका था उसका अटैक कराया मैंने कहाँ पे, एक सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल के ऊपर, तो आपका बन गया एल्कोक्साइड आयन। ये दोनों स्टेप क्लियर हो गई। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। तीसरी स्टेप में क्या होगा कि CH3C ऊपर H, यहाँ पे था O- आयन, और इसके साथ यहाँ पे था CH2, देन आपका C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज H। मैंने बोला था कि सॉल्वेंट से बच्चों आपका सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज इट इज डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ से रिलीज क्या होगा H+ है, आप अटैक करा सकते हो, वो जाके यहाँ पे प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। फ्रॉम सॉल्वेंट लिखता हूं मैं, फ्रॉम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से आपके H+ आयन प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा और प्रोटोनेशन प्रोसेस होगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3, यहाँ से आपका OH, हाइड्रोजन, CH2, C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, ये जो कंपाउंड बन चुका है, इस कंपाउंड के अंदर अल्फा किसको बोले, बीटा किसको बोले, तो पता है दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होगी ज्यादा, एज कंपेयर टू OH, एल्कोहल के कंपैरिजन में। तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा, ये वाला कार्बन कौन सा होगा, बीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अल्फा बीटा इज क्लियर, अल्फा बीटा क्लियर हो गया है, तो इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा बताओ मुझे जल्दी से। इस कंपाउंड का नाम अभी बताया था मैंने इनिशियली, एल्डोल बन चुका है, देखो दिस इज एल्डोल। एल्डोल में क्या है, एल्डिहाइड वाला सेक्शन भी है, और यहाँ से आपका OH वाला है, आपका एल्कोहल वाला सेक्शन। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी। भाई बीटा पे लगा ना हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सी। और नेक्स्ट बताओ जरा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। तो ब्यूटाइर, यस ब्यूटाइर
एल्डिहाइड इसको हम बोलेंगे एल्डोल। दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड, या फिर हम फाइनली बोलेंगे इसका कॉमन नेम इज द एल्डोल। ये बन गया है एल्डोल। अब सेल्ट एल्डोल तक आ चुके हैं, तीनों स्टेप फिनिश हो चुकी हैं। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में। तो फोर्थ स्टेप में क्या, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहाँ से प्रोसीड होगा। तो प्रोसीड कैसे होगा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यहाँ से आपका हम हीट यूज करेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट हीट देते हैं, तो आपको अल्फा बीटा एलिमिनेशन में आपका हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, अल्फा पोजीशन से कि बीटा पोजीशन से, कहाँ से निकलेगा, अल्फा पोजीशन से, और बीटा पोजीशन से निकलेगा OH। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, जिससे आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको दिख रहा है कि बीच में डबल बॉन्ड डेवलप होगा, मतलब ये बन गया CH3, देन आपका CH डबल बॉन्ड CH एंड आपका CHO पार्ट। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसी को हम, इसका नाम होता है 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है। इसे कॉमन नेम बहुत पॉपुलर, इसको बेटा बोलते हैं क्रोटन एल्डिहाइड। ठीक है, क्रोटन एल्डिहाइड, दिस इज क्रोटन एल्डिहाइड, ये इसका नाम है। तो कॉमन है, थोड़ा इसका पॉपुलर है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ये पूरी बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर सभी को, चारों स्टेप समझ में आ गई है। अभी होता है यस, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे अगर लिखा है मैंने RCH2 डबल बॉन्ड ONH, ठीक है। अगर एरो पे बच्चों लिखा हुआ है एक्वस बेस तो भी आंसर प्रोसीड होगा। अगर एरो पे लिखा हुआ है बच्चों एक्वस एसिड तो भी आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन हम जनरली फॉलो करते हैं आपके बेस के साथ, लेकिन अगर क्वेश्चन के ऊपर एक्वस एसिड लिखा हुआ है तो भी वहां से आंसर आपका बनेगा। कैसे बनेगा उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मान के चलो मैंने यहाँ पे एक्वस बेस ले लिया है, या एक्वस एसिड कोई सा भी ले लिया, एक्वस बेस के साथ तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो एक्वस बेस के साथ फॉलो करेंगे तो आंसर कैसे बनेगा, अब दिमाग में पूरा आना चाहिए। पहले स्टेप में क्या होगा जल्दी से बताओ। पहले स्टेप के अंदर आपको क्या, यहाँ से ये एक मॉलिक्यूल गिवन है, तो अब एल्डोल कंडेंसेशन में पहचानना होता है कि जो एल्डिहाइड गिवन है, जो कीटोन गिवन है, उसके पास बच्चों प्रेजेंट होने चाहिए आप पे कितने हाइड्रोजन, भाई कितने हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको। यस, एल्डोल कंडेंसेशन की पूरी बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो अल्फा कार्बन ही दिख रहा है, ठीक है, इट इज अल्फा कार्बन। तो एक तो मस्ट कंडीशन ये होती है, मैंने जब बोला कि यहाँ पे अल्फा एल्डिहाइड का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ऐसे एल्डिहाइड को आपको लेना है। ऐसे एल्डिहाइड को नहीं लेना है जिनके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, ठीक है। जिसके क्वेश्चन, जिसके कंपाउंड्स हम लोग कुछ देख सकते हैं, जैसे मुझे बताना कि क्या किन के साथ होगा। जब मैंने अगर बोला आपको ArCHO, बताओ क्या यहाँ पे आपको, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन मिल सकता है। मैंने सपोज आपको बोला HCHO, ठीक है, इस तरीके से एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया मैंने, 1 सेकेंड, यस, मैंने यहाँ से SCHO फॉर्मल्डिहाइड लेके यहाँ पे आपको मिलेगा। मैंने सपोज एक कंपाउंड लिया CH3, नाउ इट इज थ्राइस कार्बन के साथ आपका लगा लिया मैंने सपोज यहाँ पे CHO सेक्शन, CHO, ठीक है। क्या यहाँ पे आंसर आपको बन सकता है, बताओ जरा। नेक्स्ट अगर मैं दूं यहाँ पे एराइल पार्ट, देन C डबल बॉन्ड हो, देन एराइल पार्ट, दोनों तरफ एराइल है, एरोमेटिक सेक्शन आपको दे रखा है, क्या यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि ध्यान दो ये जो आपका एराइल का मतलब एरोमेटिक पार्ट से बेंजीन है, ये एयर पार्ट का मतलब ऊपर क्या दिख रहा है, C डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जब मैंने बोला था कि जो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो भाई ये तो ये वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा होगा। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, मुझे बताओ बेंजाइलडिहाइड में कोई है अल्फा हाइड्रोजन, वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड है, तो ये आंसर देगा नहीं एल्डोल में। नीचे वाला देखो जरा, HCHO की बात कर रहे हैं, तो HCHO में क्या होगा, HC डबल बॉन्ड एंड आपका यहाँ H, ये फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो फिर यहाँ से कोई भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं इस कंपाउंड से हो सकता है क्या, तो इस कार्बन में एक कार्बन के साथ 3 तो आपके मिथाइल लगे हैं, और यहाँ पे क्या लगा है आपका CHO पार्ट लगा है। तो इसे एक्सपांड करोगे तो अल्फा कार्बन, ये बीच वाला कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, इसके पास तो बैलेंसी पहले से पूरी की पूरी कवर है, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। क्या ये वाला सेक्शन देगा, ये कीटोनिक वाला सेक्शन। तो कीटोन के अंदर इधर बेंजीन है, इधर भी बेंजीन है, उस कार जो बेंजीन का कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ, उसके पास तो कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, बैलेंसी पहले से पूरी है उसकी, तो ये भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। क्या पूरी बात समझ में आ रही है। एल्डोल कंडेंसेशन किसको पहचानना है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपकी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नो डाउट इट इज एल्डिहाइड और कीटोन,
लेकिन यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होने वाला बिकॉज वो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपका सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ पे आपका बेंजीन ले लिया मैंने एरोमेटिक, देन यहाँ से आपका CR3 कुछ इस तरीके से ले लिया है। बताओ तो यहाँ पे मिल सकता है भाई, बेंजीन वाले पे तो ऑलरेडी जो कार्बन टच है, आप बेंजीन बना सकते हो ना इस तरीके से समझने के लिए, ध्यान दो। ये आपका बेंजीन है, इसके साथ ये सी डबल बॉन्ड है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके साथ ये कार्बन अल्फा होगा। क्या इस अल्फा के पास हाइड्रोजन है? चेक करो, बैलेंसी 4 पहले से सेटिस्फाइड है, 1 2 3 एंड 4, कोई तो यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। इधर वाला सेक्शन देखो, तो इस कार्बन के साथ ऑलरेडी 3 आपके एल्काइल पार्ट अटैच है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो डाउट इट इज अल्फा, बट हाइड्रोजन तो नहीं है, तो इसलिए इधर से भी आपको कोई एल्डोल नहीं मिलेगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताइए जरा। क्लियर? पूरा समझ में आ रहा है? नाउ इट इज क्लियर? यस बच्चों, समझ में आ रहा है? तो एल्डोल कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिलेगा? जहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत मस्ट है, बिकॉज पहले H प्लस तो बाहर तो जाना चाहिए ना बेस रिप्रेजेंट में, अगर वही नहीं होगा तो फिर बात कैसे बनेगी? नहीं हो सकती है, ठीक है। यस, तो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, एक जनरल एग्जाम्पल था RCH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। इसके साथ देखो मैंने आपको जनरली बच्चों देखने को मिलता है एक्वस बेस के साथ। मैं आज आपको एक्वस एसिड के साथ भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा है, हम लोगों ने बच्चों पढ़ के रखा है ट्यूटोमेरिज्म। तो ट्यूटोमेरिज्म हम लोगों ने ये पढ़ा था जरूर, अगर रिएक्शन आपके बेस के साथ है तो हम एसिड कैटलाइज भी कर सकते हैं, रिएक्शन बेस कैटलाइज कर सकते हैं तो एसिड कैटलाइज भी कर सकते हैं, और देखते हैं क्या सेम प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। हम एल्डोल के अंदर जनरली एक्वस बेस का यूज करते हैं, आज मैं एक्वस एसिड का भी यूज करता हूँ, क्या आंसर आपका बनेगा? लेट्स चेक, चेक करते हैं। आपको जरा याद करो पुरानी कहानी, अगर बेस हम ले रहे थे तो बच्चों बेस क्या करता है, सर्च करता है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, वो यहाँ पे मिल जाएगा, ये बेस के साथ चला जाएगा। मैं बच्चों बोलूंगा यहाँ पे अगर H प्लस एन आएगा फ्रॉम एक्वस सेट तो कहाँ अटैक करेगा? याद करो बेटा, ट्यूटोमेरिज्म यहाँ पे लॉन पे है, बस हो गया आंसर, पढ़ाया था मैंने। लॉन पेयर के साथ आएगा H प्लस, तो ऊपर OH बन जाएगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, पाई ऊपर जाएगा, नीचे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव जैसे आएगा इसको स्टेबल कौन करेगा? ये बगल वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। बताओ मुझे, पूरी बात समझ में आ रही है? ये पूरी बात समझ में आ रही है? तो रिएक्ट तो जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो एक जैसे दिखेंगे आपको, एक जैसे ही बनने वाले हैं। रिएक्शन ये इधर से प्रोसीड हुआ है एसिड के साथ, बेस के साथ नीचे से प्रोसीड हुआ है। अभी दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने सपोज अभी बेस वाला फॉलो किया था, तो बेस के साथ हमारा आंसर क्या बना था बताओ जरा। अगर मैं यहीं पे अगर मैं एक्वस बेस लेता हूं तो हमारा यहाँ से जनरल आंसर क्या बनेगा? वैसे भी एसिड के साथ भी बात करेंगे, एसिड कैटलाइज भी हम लोग डिफाइन करेंगे। बेस के साथ हमारा आंसर क्या बनेगा? हम डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या होगा, इसके 2 मोल्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे नो डाउट, बिकॉज इट इज एल्डोल। तो यहाँ से क्या होगा, RCH2NCH, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका ये CH, नीचे एल्काइल पार्ट, यहाँ पे C डबल बॉन्डो NH, यही तो बनेगा। आप देख लो जरा, ये पूरा सेक्शन है ना, बेस आएगा यहाँ से निकालेगा H प्लस, नेगेटिव यहाँ पे आएगा, वो जाके सेकेंड मॉलिक्यूल क्या होगा, सेकेंड होगा R, यहाँ पे R के साथ होगा आपका CH2 एंड आपका C डबल बॉन्ड है, सेम मॉलिक्यूल होगा। अब ये सेम मॉलिक्यूल में पाई ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा बताओ? इस पोजीशन पे अटैक करेगा, तो उसी को उठा के मैंने लिंक कर दिया है। और ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज रहेगा, देखो इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव क्या करेगा, आपके सॉल्वेंट से वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, तो वो ये OH बन जाएगा। यहाँ से अल्फा बीटा बिकॉज इट इज ए फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड का, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्दर से हीट कर दिया गया तो यहाँ से आपको अल्फा बीटा एलिमिनेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा, और रिजल्टेंट आंसर आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपको मिलेगा। मतलब हो गया है R के साथ आपका CH2, देन CH डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ एल्काइल पार्ट, देन यहाँ से सिंगल बॉन्ड होगा C डबल बॉन्ड NH, ये आपको मिलेगा। इसमें अल्फा कौन सा होगा, अल्फा ये होगा, बीटा कौन सा होगा, यही कार्बन होगा। तो मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपका हो चुका है, ठीक है। ये बेसिक पार्ट है जिसको भी डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? और बेटर भी एक्सप्लेन करता हूँ, इंतजार करो, और बेस्ट तरीका से बताता हूँ, ध्यान दो, फिर से समझने की कोशिश करो। जिन बच्चों ने एक बार में नहीं समझ पाया पहली स्टेप के अंदर, फिर से एक बार देखने की कोशिश करो, ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ आपको बेस के साथ, आई थिंक आपको और बेटर समझ में आ जाए। बच्चों बेस होगा तो बेस से OH माइनस आएगा, क्या निकालेगा, आपका ये वाला कार्बन अल्फा होगा, राइट। यहाँ से निकालेगा बच्चों एक हाइड्रोजन, अरे यहाँ से निकालेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ से एक्सेप्ट करेगा H प्लस आयन को,
तो यहाँ से बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, वो बाहर चला गया। भाई कोई भी बेस सर्च करता है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा जहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज उसका स्टेबल हो जाए, इंडिकेटिव स्टेबल है, नेगेटिव देखो सिंगल डबल बॉन्ड स्टेबल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से बनेगा RCH माइनस, ये होगा C डबल बॉन्ड ONH। ठीक है, ये क्या बन चुका है, ये तो कार्ब एनायन आ चुका है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, कार्बन के ऊपर है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज कार्ब एनायन। बहुत सिंपल तरीके से और बता देता हूँ मैं बहुत तरीके से आपको बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बस समझने की कोशिश करो। कार्ब एनाइन आपको मिल चुका है, और नो डाउट यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, इनोलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। रेजोनेंस कैसे करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन रिएक्टिविटी की बात करी जाए तो कार्बन पे नेगेटिव इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो, तो रिएक्टिविटी इसी की हाई होगी जो सामने आपका बना हुआ है। ठीक है, अरे भाई रेजोनेंस तो होगा इसका, रेजोनेंस तो अभी बताया था ना, रेजोनेंस कर लो आप यहाँ पे। तो रेजोनेंस करेंगे तो बनेगा RCH डबल बॉन्ड CO माइनस NH। इसके साथ बच्चों जो आपको दिख रहा है बोथ आर द इनोलेट, लेकिन प्लीज ध्यान देना यहाँ पे एक मजेदार चीज क्या है, मजेदार चीज ये है कि ये कार्ब एनाइन इसको स्पेसिफिक बोलते हैं, और इसको स्पेसिफिक बच्चों हम बोलते हैं इनोलेट, प्लीज ध्यान देना। अब इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी अधिक है, तो स्टेबिलिटी बच्चों इसकी अधिक होगी, चेक करो। स्टेबिलिटी इसका अधिक क्यों है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पढ़ी हमने, नेगेटिव चार्ज पे दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। जब ये अधिक स्टेबल तो इसकी एक्टिविटी कम होगी, लेस रिएक्टिव होगा, और इसकी एक्टिविटी हाई होगी। क्यों, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई कार्ब एनाइन इज मोर रिएक्टिव। क्या पूरी बात समझ में आई, नाउ इट इज क्लियर। तो कौन अटैक करेगा, फिर से आपको समझा दिया मैंने, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज बताने वाला हूं मैं, ये सारी बात को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब इसका अटैक कहां पे किया जाए, तो अटैक बच्चों मैंने बताया था सेकंड मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा आप। अब सेकंड मॉलिक्यूल ले सकते हैं, तो सेकंड मॉलिक्यूल ले लो। सेकंड मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, RCH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। मैं पहले सेम मॉलिक्यूल के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, यस। तो यहाँ से नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ पे रेजोनेंस को आप यहाँ स्टॉप कर दो, ठीक है, यस। रेजोनेंस कर देंगे तो फिर वो अटैक नहीं करेगा इनोलेट, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस, डेल पॉजिटिव, नेगेटिव जाके बच्चों यहाँ अटैक कर देगा, हो गया, बहुत ही सिंपल सा। अब ये अटैक कर लिया तो यहाँ से बन जाएगा RCH2, देन आपका CH, ऊपर हो जाएगा O माइनस, यहाँ से CH, पूरे को ऐड करके लिख दो NC डबल बॉन्डो NH। ये आपको बन चुकी है स्पीसीज। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल बच्चों सॉल्वेंट है, एक्वस मीडियम था, डाइल्यूट था, ठीक है। तो यहाँ से H+ रिलीज होगा, वो जाके बच्चों यहाँ पे इसको स्टेबल कर देगा, OH बन जाएगा। और OH बन जाएगा तो आपको अल्फा बीटा पोजीशन, इट इज ए फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा होगा ये बीटा होगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा के पास बच्चों प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से OH, यहाँ वाले सेक्शन से OH, और यहाँ से आपका यह हाइड्रोजन, ये बाहर निकल गया। पूरी बात समझ में आ रही है, ये पूरी बात क्लियर हो रही है। बस जैसे इसको बाहर निकालो तो यहाँ से बन जाएगा RCH2, देन आपका यहाँ से हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, देन आपका C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों, यहाँ तक तो एल्डोल बना था, लास्ट में एल्डोल कंडेंसेशन हो गया है। फिर से पूरी की पूरी बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं इसके कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो बच्चों मैं बात करूंगा, पूरी रिएक्शन मैंने पढ़ लिया, तो इसका रेट क्या है, रेट किस पे डिपेंड करेगा। तो रेट बच्चों डिपेंड करता है कि तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, ये डिपेंड बच्चों किसके ऊपर करेगा, कोई बताएगा मुझे, ये किस पे डिपेंड करेगा। एक तो बच्चों डिपेंड करेगा फर्स्ट स्टेप आपकी डाइल्यूट बेस के ऊपर, ध्यान दो, डाइल्यूट बेस पे डिपेंड करता है। और बच्चों डिपेंड करता है कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर भी, पहली स्टेप, ठीक है। डाइल्यूट बेस पे डिपेंड करेगा और कार्बोनाइल कंपाउंड दोनों पे डिपेंड है, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का, वो आपका सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स होगा। रिएक्शन बच्चों कैसी होगी, बाई मॉलिक्यूलर होगी, ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे एक साथ। तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स डिफाइन होगा फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड बच्चों बात करते हैं, सेकेंड स्टेप में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो RDS थी वो क्या, भाई RDS की बात करी जाए तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये वाला एल्डिहाइड वाला सेक्शन है, OH माइनस आया था, यहाँ पे इसने अटैक करा था, इस H को लेके बाहर गया था, H+ आयन को, वाटर निकाला था। तो यही स्टेप आपकी RDS होती है। तो RDS में आपको क्या मिला, यहाँ से तो CH माइनस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O N हाइड्रोजन। तो समझने की कोशिश करो, तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो स्टेप लिखी है मैंने, यही पूरी की पूरी स्टेप आपकी RDS होती है, जो रेट को डिफाइन करती है। RDS ऑलवेज स्लो स्टेप और एलिमेंट्री स्टेप, स्लो स्टेप और एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है, यही आपकी स्लो स्टेप है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी स्टेप की बात करें, थर्ड हमने पॉइंट किया, जैसे एक्वस बेस हो सकता है, माइल्ड बेस भी हो सकता है,
माइल्ड बेस भी हो सकता है, एक्वस बेस भी हो सकता है, ठीक है। माइल्ड बेस, एक्वस डाइल्यूट वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्वस बोलो, माइल्ड बोलो, आप यहाँ पे K2CO3 एक्वस बोलो, माइल्ड बोलो, सब कुछ ठीक है, डाइल्यूट बोलो, ठीक है। K2CO3 हो सकता है, Na2CO3 हो सकता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। समझ में आ गया? बेस कैटालाइसिस क्लियर? बेस कैटालाइज सभी को समझ में आ गया कैसे किया जाना है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट इज एसिड कैटालाइज। सेकंड पार्ट बच्चों हम बात करते हैं एसिड कैटालाइज। देखो इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो हम लोग पता नहीं है, हमने पहले पढ़ी नहीं है, बस इसको समझना है कि ये रिएक्शंस किस तरीके से प्रोसीड होती है बस। एसिड कैटालाइज पे बात करें तो एग्जांपल मैं देता हूं, ध्यान दो, RCH2। अब थोड़ा आप देखो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, आप आंसर निकाल पाओगे। मैंने यहाँ पे फॉलो किया है एक्वस HCl। बताओ किस तरीके से रिएक्शंस हमारी प्रोसीड होनी चाहिए। सिंपल स्टेप, यस बिल्कुल बनेगा सभी से। क्या करना होगा, एक्वस HCl से H+ आयन आएगा, है ना। जिन लोगों ने ट्यूटोमेरिज्म पढ़ा है, क्लास में पढ़ाया था, ऑफलाइन में, उन सभी को पता हो कैसे करना है। H+ आयन कहाँ अटैक करेगा, लोन पेयर। लोन पेयर की मोबिलिटी ज्यादा होती है पाई इलेक्ट्रॉन से, है ना, तो लोन पेयर का बेटा इलेक्ट्रॉन्स आएगा और इसके अटैक करेगा। तो यहाँ पे एक स्पीसीज बनेगी R के साथ CH, और इसके पास एक हाइड्रोजन नीचे कर लेते हैं बिकॉज इसे बाहर निकालना है अभी, और यहाँ से हो जाएगा आपका C, और यहाँ से डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। आप चेक करो ध्यान से, बिल्कुल सही भाई। ऑक्सीजन ने लोन पेयर्स को दिया है ना, ऑक्सीजन ने लोन पेयर के 1 इलेक्ट्रॉन को बच्चों शेयर किया है 2 बार H+ आयन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिंपल सी पॉइंट है। अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव तो अनस्टेबल होता है, तो ये पाई ऊपर चला जाएगा। जैसे पाई ऊपर जाएगा तो यहाँ पे नीचे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव को स्टेबल कौन करेगा बच्चों, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, तो बगल में दिख रही है हाइड्रोजन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। बताओ जल्दी से बताओ, पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया। और दूसरा, इस H+ आयन को बाहर निकालने के लिए कौन कोशिश कर रहा है, तो बच्चों वो कोशिश कर रहा है HCl से निकला हुआ Cl-। प्लीज ध्यान दो, HCl से निकला हुआ Cl-। ध्यान दो, ये Cl- इस H+ को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए H+ ये वाला बहुत ही आराम से, बहुत ही इजिली यहाँ से H+ की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। पूरी बात समझ में आ गई? जैसे बाहर जाएगा तो फिर से क्या बन जाएगा बच्चों, H+ है Cl- यहाँ से, तो ये फिर से बन गया HCl। कोई कंफ्यूजन नहीं, HCl फिर से बन गया, बट हमारा स्पीसीज क्या है, ये बन चुका है R के साथ CH डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका OH और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। पहले बताओ, यहाँ तो सभी क्लियर हो गया? पहली स्टेप समझ में आ गई। एसिड कैटालाइज की बात कर रहा हूँ, बेस कैटालाइज तो इजी था, बिल्कुल समझ में आ गया। एसिड कैटालाइज की तरफ लेके चल रहा हूँ, तो ये स्टेप यहाँ तक क्लियर हो गई। चलो अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। एल्डोल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका RCH2। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ से अभी आप अगर हमने एग्जांपल की बात करी थी प्रोडक्ट फॉर्मा, तो क्या हुआ था, तो वो आपका, उसको पहले बना लेते हैं। वो आपका था R के साथ CH डबल बॉन्ड, यहाँ से कार्बन था, हाइड्रोक्सी ये सेक्शन आपका फॉर्म हुआ था। यहाँ तक सभी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को बताइए जरा। यहाँ तक तो फॉर्म हो चुका है, और ये फॉर्म है क्या, व्हाट इज दिस, ये है क्या, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है भाई, उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, और उसी कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप भी लगा है, तो दिस इज इनॉल। वहां था इनोलेट, वहां पे था इनोलेट, ये बन गया इनॉल, ये दोनों डिफरेंस है, इनॉल बन चुका है। यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक। अब इसके सामने कौन आएगा, अब इसके सामने बच्चों आएगा एक आपका एल्डिहाइड। भाई एल्डिहाइड तो आपको फिर से लेना पड़ेगा ना, जो एल्डिहाइड हमने इनिशियली लिया था वो आपको फिर से लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हम एल्डिहाइड यहाँ पे लेंगे, इसका जो स्टार्टिंग एल्डिहाइड क्या था, वो था आपका R के साथ CH2 एंड आपका C डबल बॉन्ड ONH, यही था स्टार्टिंग एल्डिहाइड। तो बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो अब इस एल्डिहाइड के साथ क्या किया जाए कि रिएक्शन हमारे यहाँ से परफॉर्म हो जाए, क्या किया जाना चाहिए। तो देखो मैं सिंपल से बताता हूँ, ये जो एल्डिहाइड है, ये जो आपका सेकंड एल्डिहाइड जब लिया जाएगा, भाई बेस वाले केस में क्या था, सीधा एल्डिहाइड लिया गया था, सीधा इनोलेट ने अटैक कर दिया था इस कार्बन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज कहीं दिख नहीं रहा है, तो कैसे अटैक किया जाए। तो होता कुछ ऐसा है बच्चों कि इस एल्डिहाइड के साथ फर्दर H+ इंट्रोड्यूस होगा, वो जाके बच्चों लोन पे अटैक करेगा, तो यहाँ से OH बनेगा, है ना, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, पाई ऊपर चला जाएगा, तो पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो वो स्पीसीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी, तो मतलब दिखाई देगा R के साथ CH2, यहाँ पे कार्बन, ऊपर आपका OH हो जाएगा, और नीचे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ये पॉजिटिव होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, पाई ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर नीचे आपको क्या मिल जाएगा, नीचे आपको मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर होगा आपका हाइड्रोजन।
ये पूरी की पूरी स्पीसीज होगी, आप समझो ध्यान से। पाई ऊपर गया वो तो OH बन गया, नीचे पॉजिटिव आ गया। अब ये जो पॉजिटिव आ गया, अब समझना अटैक कैसे होगा और किस तरीके से किया जाए। यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर। लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है। लॉन पेयर सिंगल डबल तो पाई इधर जाएगा, मतलब नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। समझने की कोशिश करो, नेगेटिव जनरेट यहाँ पे हो गया है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है, तो नेगेटिव अटैक कर सकता है पॉजिटिव के ऊपर कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पूरी बात समझ में आ रही है। तो ये नेगेटिव जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा इस पॉजिटिव के साथ। यहाँ तक क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है पूरा? यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए जरा। यस, जब ये लोन पेयर नीचे की तरफ, इस मॉलिक्यूल में जब लोन पेयर नीचे की तरफ आया था, तो ऑक्सीजन के पास तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव जनरेट होगा ना, उस पॉजिटिव को स्टेबल कौन करेगा, ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिलीज कर देगा। तो यहाँ से आपका H+ वाला ये वाला फॉर्म भी बाहर निकल जाएगा। तो मतलब यहाँ से H+ आयन आपका वो बाहर निकल गया, ये वाला H+ आयन, और फाइनली स्पीसीज के उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ से बनेगा R, चेक करना आप ध्यान से, CH डबल बॉन्ड बचेगा, देन कार्बन, यहाँ पे आपका ये OH, और बाकी आपका क्या होगा, बाकी आपका CH आएगा, देन आपका एल्काइल पार्ट यहाँ पे होगा, देन C डबल बॉन्ड ONH। चेक करो क्या ये स्पीसीज बनी, बताओ जरा। एडिशन करने पे R, देन आपका यहाँ से क्या होगा, कुछ मिस्टेक हुई है, CH2, R के साथ CH2, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे R के साथ ये CH2, ठीक है, और देन सिंगल बॉन्ड होगा, देन यहाँ से OH होगा, ठीक है, नीचे एक हाइड्रोजन होगा, सिंगल बॉन्ड CH, R पार्ट, C डबल बॉन्ड OH। अभी ठीक है, अब चेक करो जरा, मतलब R के साथ CH2, ठीक है, देन आपका यहाँ से, क्योंकि बिकॉज ये पाई ऊपर जाएगा ना, यहाँ से ये वाला देखो, इस पार्ट को यहाँ पे लिखा है मैंने, R के साथ CH2, पाई ऊपर गया तभी पॉजिटिव नीचे आएगा, ठीक है, ओके, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा ना, अरे भाई डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी वजह से हम डिफाइन कर सकते हैं, और यही तो आपको देख, हाँ, तो वो ऊपर जाएगा तो वहां से क्या होगा, यस, एक सेकेंड, ठीक है, ये वाला सेक्शन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा, वो जाके वहां अटैक करेगा, तो CH के साथ R तो ये मिल गया है, और इधर बनेगा C डबल बॉन्ड OH, ये पूरा सही है, मतलब ये वाला सेक्शन यहाँ पे हो गया है पूरा, ठीक है, अटैक करके वो ऊपर आपका वहां से क्या होगा, OH को रिप्रेजेंट करेगा, सही तो है, ये आपका फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया ना। अब ध्यान दो, अब ये फॉर्म हुआ है तो इधर ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो मतलब ये कार्बन अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये तो कुछ वैसे ही बन गया है जो अभी हम लोगों ने बात करी थी, एल्डोल, ये तो एल्डोल जैसा बन चुका है ना। अरे बताओ जरा, यहाँ तक एल्डोल तो बन चुका है, अभी यहाँ से हीटिंग करेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका OH, OH OH बाहर निकल डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, बस बन गया एल्डोल, ये आपका एल्डोल हो जाएगा। तो एसिड कैटलाइज के अंदर जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, बट बेस कैटलाइज थोड़ा सा इजी है, एसिड कैटलाइज थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स नेचर को होल्ड करता है, ठीक है, बिकॉज सेकेंड स्टेप के अंदर जब एल्डिहाइड आता है, तो एल्डिहाइड वो ना, वो H+ आयन को एक्सेप्ट करके वहां पे आपको डिफाइन किया जाता है, फिर वो अटैक करता है, डायरेक्ट एल्डिहाइड नहीं आता, ये आपको समझने की जरूरत है। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, करेक्ट, ओके। अब एक पॉइंट सुनना जरा, हम लोग जब डिहाइड्रेशन की बात कर रहे थे, ध्यान दो, जब हम लोग डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालने की बात कर रहे थे इन एसिडिक मीडियम, उस पे थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ, ध्यान देना। मैंने बच्चों लिखा है R के साथ CH2, जो भी मॉलिक्यूल बनाता है उसी को ले सकते हैं, OH, और यहाँ पे लिया है मैंने CH, बैलेंसी पूरी हो रही है क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एल्काइल पार्ट, देन आपका C डबल बॉन्ड O, देन H, यही बना था, ध्यान दो। ये आपका एल्डोल दिख रहा है भाई, एल्डिहाइड सेक्शन है, एल्कोहल सेक्शन है, एल्डोल दिख रहा है। अच्छा, इसके साथ हम लोगों ने H+ आयन फॉलो किया था भाई, एसिडिक मीडियम के साथ ही है ना, तो हम H+ आयन तो फॉलो करेंगे भाई, डिहाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम, ध्यान दो कैसे करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कहां से किसको बाहर निकाला जाए, किस तरीके से, नो डाउट हम वाटर मॉलिक्यूल से निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेंगे उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है,
लेकिन बात उतनी नहीं है, बात यह है कि यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकालेंगे तो इस एल्डिहाइड में तो डिस्टर्बेंस होना नहीं है। H+N कहाँ पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ अटैक करेगा, ऑक्सीजन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो बन जाएगा H2O, वो बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा, मतलब ये स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा ना। अब इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए, फिनिश करने के लिए अगल बगल में देखो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, अरे चेक करो दोनों तरफ हाइड्रोजन है कि नहीं, यस और नो, तो बोथ है हाइड्रोजन। भाई एसिड से H+ है तो Cl- तो होगा ना, वो निकालेगा इस H+ आयन को, तो यहाँ से निकालेगा इधर से निकाले, ये समझने वाली बात है। यहाँ से दो बन सकते हैं प्रोडक्ट, एक तो बनेगा आपका R के साथ CH डबल बॉन्ड देन CH, यहाँ पे CHR देन C डबल बॉन्ड ONH, एक तो ये बनेगा प्रोडक्ट, आप चेक करो। और सेकंड जो बनेगा प्रोडक्ट वो होगा R के साथ आपका CH2 देन आपका CH डबल बॉन्ड कार्बन R पार्ट। मुझे बताना इन दोनों में से मेजर कौन सा, इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ, चलो यस, पूरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने बच्चों क्या लिया है, मैंने यहाँ पे ले रखा है आपको एसिड, मैं एसिड के साथ डिहाइड्रेशन कराना चाह रहा हूँ, ध्यान दो, डिहाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम। तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम का मतलब है HCl आयन, ले लिया मैंने H+ HCl ले लिया, बिल्कुल। तो HCl से क्या रिलीज होगा, H+ आयन, वो H+ आयन कहाँ पे अटैक करेगा, जल्दी से बताओ कहाँ अटैक करेगा। भाई यहाँ पे ये तो ऑलरेडी स्टेबल है ना, एल्डिहाइड वाला सेक्शन, तो यहाँ पे अटैक करेगा, इसके पास जो लॉन पेयर है, तो यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिग्मा ऊपर से जाएगा तो कार्बन के पास पॉजिटिव आ गया। अब इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए यहाँ दो, इधर भी हाइड्रोजन होगा H+, इधर भी हाइड्रोजन H+, ठीक है। तो यहाँ से Cl- उसको एक्सेप्ट करेगा, बाहर निकालेगा, तो किधर से दो केस बनेंगे, जब यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन तो ये वाला बनेगा, जब यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन तो ये वाला केस बनेगा। दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है वो देख ही रहा है, इस सेकंड में। एंड देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हो, यस रेजोनेटिंग सेक्शन है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, तो ये कौन सा सेक्शन है, ये बच्चों आपका है आइसोलेटेड, इट इज आइसोलेटेड। तो अगर ये आइसोलेटेड है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई कंजुगेशन नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी अधिक, दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। पूरी बात समझ में आई, यहाँ तक बच्चों बात क्लियर, यस सभी को समझ में आ गया। तो बेस के साथ समझ में आ गया, एसिड के साथ भी क्लियर हो गया, बिल्कुल यस। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप जरा करके दिखाना। एग्जांपल, एग्जांपल है बच्चों CH3C डबल बॉन्ड O एन हाइड्रोजन, इसके साथ मैंने फॉलो किया है डाइल्यूट NaOH। कुछ रिएक्शन इसमें टाइम अधिक देना पड़ेगा, बाकी कुछ रिएक्शन इसमें टाइम बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। तो बताओ जरा, यहाँ से आपको बनाया मैंने ए प्रोडक्ट, और ए को मैंने हीट किया है, यहाँ से बना है आपका बी प्रोडक्ट, तो ए और बी क्या होगा, सॉल्व करो जरा ऐसे, ए और बी आपका यहाँ पे क्या होगा। इजी है, क्या कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल ये है तो आपको टू मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, आपको क्या डाइल्यूट NaOH, मतलब ये एल्डोल वाला पार्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन। चेक करो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ सर बिल्कुल है, तीन तीन हाइड्रोजन है, बिल्कुल रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो मैं इसके टू मोल्स ले सकता हूँ, यस CH3C डबल बॉन्ड OH, नीचे भी आपका CH3C डबल बॉन्ड। इजी ट्रिक बताता हूँ, आसान ट्रिक देखो, आसान ट्रिक क्या होगी, बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ, क्या करना है बताओ। टू मोल्स ले लिए मैंने एल्डिहाइड के, क्या करना होगा, H2 तो बाहर निकालना है, इजी ट्रिक की बताऊं, तो क्या करो, यहाँ से दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, इनको बाहर निकाल दो। भाई दो ही हाइड्रोजन निकलूंगे तो आप तीन बोलोगे, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, या फिर नीचे से इधर से निकालो दो हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर यहाँ से निकालो दो हाइड्रोजन, ऊपर से आपका डबल बॉन्ड हो। तो मैंने एक तरीके से यहाँ फॉलो कर लिया, बहुत इजी मेथड है, समझ लो ध्यान से। तो क्या करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाए, क्या बचेगा, दो वैलेंसी इस कार्बन पे खाली, दो वैलेंसी इस कार्बन पे खाली हो जाएंगी, वो बीच में आपके ज्वाइन हो जाएंगे। तो बताओ जरा क्या स्पीसीज बनेगी, बताओ बच्चों। यस, H2 तो बाहर चला गया ना, यस, तो क्या बनना चाहिए, दो वैलेंसी खाली, उसको उठा के वहां लगा दें, बिल्कुल। तो देखो नीचे वाला CH3, यहाँ पे एक कार्बन ऊपर, हाँ, और यहाँ से फिर इस कार्बन के पास प्रेजेंट एक हाइड्रोजन है, इधर डबल बॉन्ड, ऊपर वाले सेक्शन में CH मिला, सिर्फ C डबल बॉन्ड हो, और ये बन गया, देखो आप स्पीसीज, ये बना कि नहीं बना, अरे बात समझ में आ रही है बच्चों,
यहाँ तक क्लियर हुआ? ये और ये फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया बताओ जरा। ये जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है ये तो पूरा मिल गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन का। एल्डोल कंडेंसेशन, अगर उसने एल्डोल पूछा होता तो फिर क्या बनता? अगर क्वेश्चन में वो एल्डोल, बिकॉज ये तो बी बन गया है सीधा, हीट करने के बाद सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल दिया मैंने। अब यहाँ से क्या है, ए बनाना है तो ए आपका एल्डोल होता है, तो एल्डोल वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसमें OH भी होना चाहिए। तो भाई अल्फा बीटा एलिमिनेशन से निकाला था हम लोगों ने, तो हम बीटा पोजीशन पे क्या करना है भाई, अल्फा कार्बन तो ये होगा, बीटा ये होगा, तो बीटा के पास OH होना चाहिए, तो यही कुछ होगा। तो ए जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 का आप चेक करो, CH यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH2 हो जाएगा, और ये C डबल बॉन्डो NH, ये होगा आपका ए। देख लो एल्डोल दिख रहा है बिल्कुल, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है तभी आपका एल्कीन बना होगा, वो डायरेक्ट मैंने बनाया, ये अल्फा ये बीटा, OH निकाला होगा, H यहाँ से निकाला होगा अल्फा से, तभी डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पूरी बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, बट एल्डोल कैसे बनाना है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इजी हो गया, समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन तुम करने के लिए चलो सेकंड क्वेश्चन कर। क्वेश्चन आपका यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्डो एंड CH3, इसके साथ मैंने फॉलो किया है डाइल्यूट HCl। अब निकाला आंसर डाइल्यूट HCl। बेटा हम डाइल्यूट NaOH को हमेशा फॉलो करते हैं एल्डोल के साथ, हम डाइल्यूट HCl के साथ भी आंसर निकालते हैं, ये भी समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ए क्या बनेगा, और ए को मैंने हीट किया तो फिर बी क्या बनेगा बताओ। देखो यहाँ से हम डायरेक्ट बना सकते हैं, बी क्या बनेगा, इसका एक मोल और ले लो आप, बिकॉज अभी हम लोग सेम सेक्शन की तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल्स को लेके बात कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स आपके सेम है, ले लिए मैंने। क्या करना है भाई, वाटर मॉलिक्यूल वाला सीन उसको बाहर निकाल दो, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, तो किसी से भी H2 निकालो, ठीक है। तो मैंने क्या करा है कि H2 यहाँ से ले लिया है, O यहाँ से ले लिया है, इसको मैंने यहाँ से पकड़ के मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दिया, बस। तो सीधा बना सकते हैं आंसर, बी क्या बनेगा, बी आपका बन जाएगा ऊपर से, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, CH3 ले लिया, देन इसके साथ क्या होगा, एक कार्बन बचेगा, एक CH3 होगा, दो बैलेंस ही खाली, तो ऊपर से डबल बॉन्ड करके सी एक CH आ जाएगा, बाकी बचा है C डबल बॉन्डो एन आपका CH। देख लो ये बना है आपका प्रोडक्ट, और यही क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, वाटर भी बाहर निकल चुका है, डबल बॉन्ड भी आ चुका है, तो दिस इज बी। बट ए क्या होगा, ये एलिमिनेशन वाला सेक्शन है तो ये अल्फा, बिकॉज ये तो आपका कीटोनिक वाला सेक्शन दे दिया ना मैंने, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कीटोन दे दिया तो क्या है, आप किधर से भी बाहर निकाल दो, मैं तो एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये अल्फा हो जाएगा, इधर से आपका ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो आपको पता है बीटा के पास क्या होना चाहिए, बीटा के पास क्या होना चाहिए बच्चों, OH ग्रुप, इधर हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे तो आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो वो आपका ए हो जाएगा, बस OH को लगाना है, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डबल बॉन्डो, इसके साथ दिया है मैंने डाइल्यूट NaOH एन हीट, ठीक है। तो पहली स्टेप में ये होगा, सेकेंड स्टेप में हीट होगा, तो आपकी कंडेंसेशन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनना चाहिए बताओ। फर्स्ट स्टेप में क्या है, इसके 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, जब 2 मोल्स लेने पड़ेंगे तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि स्पीसीज कैसे डेवलप हो। ये आपका डबल बॉन्डो यहाँ से इस तरीके से रहेगा प्रेजेंट, ठीक है, और इसके साथ अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करूं, आप इनडायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इसमें OH बनेगा, OH बनेगा तो मतलब यहाँ से अटैच 1 2 3 4 ये पाई ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो एक सेकेंड, इसकी अल्फा बीटा पोजीशन ना, अल्फा पोजीशन क्या होगी इसकी, ये होगी अल्फा पोजीशन, यहाँ पे अटैच होगा, और दूसरा रिंग आपका इस तरीके से आएगा, और इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका OH सेक्शन, ये आपका बीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर इसको हीटिंग मिलेगी तो हीटिंग मिलने से आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये आपका यहाँ से डबल बॉन्ड हो तो एज इट इज रहेगा, और ये आपका डबल बॉन्ड OH यहाँ से और एक H यहाँ से, अल्फा एलिमिनेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स आपका यहाँ से बाहर चला जाएगा, और फाइनल आपको मिल जाएगी यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, हो गया आंसर, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस, यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है बताओ जरा। इसमें वही सेक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले, वही सारे पार्ट, इनोलेट बनेंगे, लास्ट में एल्डोल बन जाएंगे, दोनों समझ में आ गया, एसिड बेस कैटालाइजेशन अभी समझ में आ गया।
यस, क्लियर हुआ सभी को? कुछ और एग्जांपल लेते हैं और समझने के लिए, चलो और आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो क्वेश्चन दिया है मैंने कुछ इस तरीके से, बच्चों डबल बॉन्ड NH, इसके साथ लिया मैंने OH माइनस आया, सॉल्व करो क्या बनेगा आंसर। और वही आपका हीट भी दे दिया, अगर हीट दिया है तो ही आपको बनाना है कंडेंसेशन वाला, ठीक है। हीट नहीं दिया है तो इनॉल पे जाके रुक जाना है, एल्डोल पे जाके रुक जाना। बताओ क्या बनेगा, पहले सर्च करो यहाँ पे, ये जो आपको गिवन कंपाउंड है, ठीक है, इसके साथ अल्फा पे चेक करो का एक हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4, सॉल्व करो बताओ आंसर। कोई प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो फिर कैसे बनेगा, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अब इसको जरा चेंज कर देता हूँ, अब बताओ अब बनेगा क्या आंसर। अब आंसर बनेगा, अब बिल्कुल बनेगा, क्यों, इधर से नहीं बनेगा बट यहाँ से बनेगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, चेक करो ये अल्फा होगा। हाँ अब आंसर बनेगा, बिल्कुल, अब निकालो आंसर क्या होगा। सेम मॉलिक्यूल लिख लो, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल लिख लिया करो इस तरीके से, डबल बॉन्डो और ये 3 मिथाइल, सेम मॉलिक्यूल लिख लो, इन दोनों को सिर्फ ऐड करना है। आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो बट यहाँ पे फॉलो करो प्रोसेस को। देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, नीचे भी यहाँ पे आप, नीचे भी आपके यहाँ पे 3 है, ऊपर भी 3 हाइड्रोजन, नीचे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ से H2 निकालना है, तो किधर से भी आप H2 निकाल दो, ये H2 निकाल दिया, यहाँ से निकाल दो ऑक्सीजन, बस सीधा वाटर मॉलिक्यूल बाहर और बना दो सीधा, ये आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड दो और इसके साथ यहाँ से 2 वैलेंसी खाली होंगी, इस कार्बन, ये जो कार्बन है इसके साथ 2 वैलेंसी खाली होंगी, तो उनको आप 2 वैलेंसी यहाँ पे ओपन कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 वैलेंसी इसको यहाँ पे लगा दो, मतलब ये कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी इसके साथ ये एक्सटेंशन इधर, और यहाँ पे आपको CH3, चेक करो ये समझ में आ रहा है पूरा। अरे बच्चों बात क्लियर हुई है, बिल्कुल इजी है, बन गया प्रोडक्ट। बीच वाला अब इसका रिवर्स कर सकते हो तो बीच वाला भी मिल जाएगा, रिवर्स कैसे किया जाए, रिवर्स कैसे किया बेटा, यस ये क्या है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है और फंक्शन ग्रुप रिस्पेक्ट में देख लो, बस वैसे ही निकालना होगा आपको OH और H। तो क्या किया जाए, ये कार्बन अल्फा होगा ये बीटा होगा, बात समझ में आ रही है, अरे अल्फा बीटा क्लियर, यस। तो जो, हाँ जो कार्मेल वाला सेक्शन है, ठीक है, उसके बगल में यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा होगा OH, जरा ध्यान करो यहाँ पे OH लगा होगा, H और अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इधर आपका एक H लगा होगा, ठीक है, तो H और OH बाहर गया होगा तभी आपका यहाँ पे एल्कीन क्या हुआ डेवलप हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है आपकी OH की पोजीशन और H की पोजीशन, अल्फा पे हाइड्रोजन होगा और बीटा के पास क्या होगा OH पार्ट होगा, ये भी समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, निकलना, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया आपको इस तरीके से, C7H15CHO, इसके साथ मैंने फॉलो किया है सोडियम का इथोक्साइड, यस NaOET, और यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्लस यहाँ पे हीट भी की गई है, क्या बनना चाहिए। एक क्वेश्चन और दूं, यहाँ से दिया है मैंने बेंजीन, इसके साथ प्रेजेंट है डबल बॉन्डो, और यहाँ दे दिया है मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस, नाउ दिस इज बेरियम हाइड्रोक्साइड और आपका हीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। यहाँ पे ये 5 एटम्स की रिंग ले ली मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्डो और सिंपल इसके साथ H प्लस साइन दे दिया। चलो ऊपर वाला क्या है, यहाँ से आपको बेस कैटालाइज दिखेगा, ये भी बेस कैटालाइज है, ये एसिड कैटालाइज है, ठीक है। तो सॉल्व करो क्या क्या आंसर बनेंगे, यस आपको ये समझने वाली बात होगी कि C7H15, तो पूरी की पूरी नॉर्मल चेन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी। ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्डो H, इधर एल्काइल पार्ट होगा, तो कुछ भी मत करो यार, यहाँ पे CH2 लिख लो, बाकी इधर बचे हुए जो बचे कार्बन उसको इधर लिख लो, तो कैसे लिखा है वो समझ लो। यहाँ पे मैंने क्या करा है, वो लंबी चेन को लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका CH2 लिख लो, बाकी एक कार्बन कम हो गया है तो कितना होगा C6 हो जाएगा, H कितना बचेगा
अरे H दो दो हाइड्रोजन कम हो गए तो 13 बचेगा, H13, बस इसको ऐसे लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। C6H13, बस मुझे काम तो बस इसी CH2 से था, बिकॉज ये अल्फा है। दो मॉलिक्यूल बना लो ऐसे, H2O उधर से सेम मॉलिक्यूल्स हैं, डबल बॉन्ड ऊपर से निकालो, ऑक्सीजन यहाँ से, नीचे से H2 निकाल लेना, ठीक है, और उसको उठा के लगा दो सीधा, कोई तो दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आंसर सीधा, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लंबी चेन से मतलब ही नहीं है, उसको सीधा आपको बनाना था प्रोडक्ट। यस, हाँ 2 मोल्स ही लगेंगे, तो ये बन गया, आप चेक करो आपने बनाया होगा C17, और एक तरफ तो वही बचेगा C7H15, उसमें चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले में कम होगा, तो ये CH हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड होगा, ये कार्बन, और कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच होगा C6H13, एक कम हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ से डबल बॉन्ड ऊपर चला गया, नीचे से CH2 गया होगा, तो इसलिए आपका ये पार्ट कम हो गया है। बाकी क्या बचा है आपका, यहाँ से ऊपर बचेगा आपका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड H, ये बना होगा आपका प्रोडक्ट, चेक कर लो। नेक्स्ट में आपको ये बेंजीन दे रखा है, तो इसके साथ देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे रखे हैं, 2 मोल्स आपको लेने पड़ेंगे, इक्वल कंडेंसेशन का सीन है कुछ, तो यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट, रिजल्टेंट बनाओ सीधा, 2 मोल्स ले लो, 1 मोल और ले लोगे यहाँ पे, तो मोल लोगे तो यहाँ से फिनाइल ले लो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH3, एक तरफ से O निकालो, एक तरफ से H2 निकालो, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लंबे प्रोसेस पे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। ये निकाल दो H2O, ये बाहर निकाल दो, यहाँ डबल बॉन्ड खाली हो जाएगा, 2 वैलेंसी इस कार्बन पे खाली, 2 वैलेंसी इस कार्बन पे खाली, दोनों को उठा के लगा दो, सीधा आंसर मिल जाएगा, देख लो ध्यान से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बात करेंगे, ये रिंग दे रखा है 5 एटम्स का, इसके साथ भी वही करना है क्या, कि जो आपको देखो तो इसके बगल वाले, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, बिल्कुल यहाँ से बना सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल लेके आओ, तो वहां से ऑक्सीजन, यहाँ से H2, तो H2 उठा के बाहर निकाल देना, और डबल बॉन्ड चिपका देना, तो सीधा हमारा आंसर क्या बन जाएगा। अरे समझ में आ रहा है बच्चों, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 5 एटम की रिंग बना लो, एक तरफ डबल बॉन्ड दो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड सीधा लगा दो रिंग के साथ, बस बन गया हमारा प्रोडक्ट। अरे बात समझ में आ रही है, आसान क्वेश्चन है, प्रोसेस समझ में आना चाहिए सिर्फ, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, ओके, बिल्कुल आसान था। देखो अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल का मतलब क्या है, सेल्फ एल्डोल का मतलब ये है कि दोनों के दोनों एल्डिहाइड या दोनों के दोनों कीटोन सेम हो। सेल्फ का मतलब ये है कि आपके जो एल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइड या फिर आपके जो कीटोन हैं, वो दोनों के दोनों आपके सेम है, तो वहां पे हम सेल्फ एल्डोल बोल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, और आंसर हमारा सीधा बन जाएगा। बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे इसके बाद सेकेंड कंडीशन में, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, तो क्रॉस एल्डोल बोलो या फिर बहुत बार इसको बोलते हैं मिक्स्ड एल्डोल, क्रॉस बोलो या फिर बोलो मिक्स्ड एल्डोल। क्रॉस और मिक्स्ड एल्डोल के अंदर हमारा जो आंसर होगा वो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, तो चलते हैं उसके ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होगा, क्रॉस का मतलब ये होगा कि 2 डिफरेंट प्रोडक्ट सेम नहीं होंगे, डेफिनेटली आपके डिफरेंट ही होंगे, तो डिफरेंट एल्डिहाइड हो, डिफरेंट कीटोन्स हो, उनके साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, क्रॉस एल्डोल या फिर मिक्स्ड एल्डोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड इसके साथ होगा, या फिर हम बोलूं 2 डिफरेंट कीटोन इसके साथ हो सकता है, दूसरा केस। थर्ड केस की बात करें तो वन आपका हो सकता है एल्डिहाइड और वन हो सकता है आपका कीटोन, ठीक है, बट अल्फा हाइड्रोजन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो ये 3 केस बनते हैं क्रॉस एल्डोल में, ठीक है। सेल्फ में क्या था, सेल्फ में तो बस वही था कि या तो सेम एल्डिहाइड हो या फिर सेम कीटोन हो। क्रॉस में क्या होगा, या तो एल्डिहाइड आपके डिफरेंट हो दोनों, या दोनों कीटोन डिफरेंट हो, या फिर एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, तो दोनों ही डिफरेंट होंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर बन सकता है। क्या पूरी बात समझ में आई, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, ओके, यस। अब देखेंगे
यहाँ से अगर मैं बात करूं कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड 1 है और कार्बोनिल कंपाउंड 2 है, जिनको कंपैरिजन करते हैं मिक्स्ड में कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है। तो मैंने क्या करा है, कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट लिया है, इट मे बी एल्डिहाइड कीटोन। इसी तरीके से मैंने लिया है कार्बोनिल कंपाउंड सेकंड, या आपका एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ भी हो सकता है। मिक्स्ड एल्डोल के बारे में बात कर रहे हैं, क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, हमें अब सबसे पहले केस में तो हाँ, इसका जो मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले मैं कुछ पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। कंडेंसेशन विद कार्बोनाइल कार्बन एंड एल्फा कार्बन, ठीक है, एंड एल्फा कार्बन, ठीक है। तो एल्फा कार्बन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेम एल्फा हाइड्रोजन, और इसके साथ मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा ए पॉइंट के साथ, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन, और बी के साथ बोलूंगा मैं यहाँ से क्रॉस कंडेंसेशन, क्रॉस कंडेंसेशन, ठीक है, क्रॉस कंडेंसेशन। अभी सुनना, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने की बात करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब बात बाहर निकालेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने में हमें वहां पे फिर दिक्कत होगी कि भाई किस तरीके से वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला जाए और कौन सा हमारा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो इसके ऊपर ना, इसके ऊपर यहीं से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसको मैं करूंगा यहाँ पे एक्सप्लेन। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, मैटर भी समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया है CH3 C डबल बॉन्ड एंड H, ये एल्डिहाइड है। इसके सामने लिया मैंने कीटोन, यहाँ से CH3 है, यहाँ से C डबल बॉन्ड है, और यहाँ से आपका CH3 है, और यहाँ पे OH माइनस। रिएक्शन कैसे प्रोसीड की जाएगी, तो देखो कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से फॉलो कर सकते हो कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन, रिएक्शन हमारी बेसिक मीडियम के साथ है, तो H प्लस आयन कहाँ से रिलीज होगा बताओ। ये एल्डिहाइड दे रखा है, यहाँ पे कीटोन है, तो हम यहाँ से H प्लस आयन जब आएगा, ये बेस आएगा, तो ये निकालेगा निकालेगा बच्चों H प्लस आयन। तो H प्लस आयन कहाँ से बाहर जाएगा बताओ मुझे, H प्लस आयन कहाँ से बाहर जाएगा, क्या रिएक्शन, कैसी रिएक्शन प्रोसीड की जाएगी बताओ जरा। यस, स्टेबिलिटी की बात की जाएगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ इस क्वेश्चन को बताने से पहले, आई थिंक आपको और समझ में आएगा। जैसे इसी चीज को समझते हुए मैंने एक में छोटा सा एग्जांपल और ले दिया है मैंने यहाँ पे, उसको समझना। मैंने लिया है HC डबल बॉन्ड OH, मैंने यहाँ पे लिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH। चलो मैंने ये ले लिया, ये A कंपाउंड है, ये B कंपाउंड है, और मैंने यहाँ पे फॉलो किया है डाइल्यूट NaOH, एंड मैंने फॉलो किया है हीट। बताओ एल्डोल किससे पॉसिबल होगा, क्या ये से पॉसिबल होगा, ए से तो सेल्फ एल्डोल भी पॉसिबल नहीं होगा। ए से अगर आप बात करोगे तो इसके पास तो कोई कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे तो आपका सेल्फ भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की बात करोगे तो वो तो पॉसिबल भी नहीं है, पहले समझने की कोशिश करो। सेकंड पे आते हैं, सेकंड से देखो जरा, हम क्रॉस की बात नहीं करें, पहले सेल्फ की बात करते हैं। क्या फर्स्ट वाले सेल्फ पॉसिबल होगा, हाँ बिल्कुल पॉसिबल होगा, इसके पास हाइड्रोजन है देखो, कार्बन के साथ अल्फा के साथ, तो यहाँ पे सेल्फ बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल सेल्फ पॉसिबल होगा। अब जरा सुनना ध्यान से कि अगर मैं इसके साथ इसको डिफाइन करूं तो ये क्रॉस हो जाएगा, क्यों, ये एल्डिहाइड अलग है, ये वाला एल्डिहाइड अलग, ये फॉर्मल्डिहाइड है, वो एसिटल्डिहाइड है। तो इसके साथ इसको फॉलो करूं तो इसके पास तो हाइड्रोजन होंगे ही नहीं ना, दो हाइड्रोजन इसके पास, अल्फा कार्बन ही तो हाइड्रोजन कहां से होंगे। तो ये डेफिनेटली सीन हो जाएगा कि भाई यहाँ पे ये वाला सेक्शन ऑक्सीजन होगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन होंगे। बात समझने की कोशिश करो, बात समझ में रही है। तो हाइड्रोजन डोनेट कौन करेगा, ये वाला, ये डोनेट करेगा बेटा 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से आपको मिलेगा ऑक्सीजन, बिकॉज उसके पास तो हाइड्रोजन आपके हैं ही नहीं। पूरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो वहां से वो पार्ट आपका निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर से, ऑक्सीजन वहां से, तो वो H2O बाहर निकल जाएगा। तो H2O जैसे बाहर निकलेगा तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट आंसर क्या बन सकता है, फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले से। भाई फर्स्ट वाले का तो सेल्फ नहीं हुआ था, सेकंड वाले का सेल्फ हुआ था। अगर सेल्फ बनाओगे तो सेल्फ से भी आंसर बन जाएगा ना। सेल्फ वाला आंसर कौन सा बनेगा बताओ जरा, सेल्फ वाला आंसर कौन सा बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड ONH। एक बार मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ये था ना HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ONH, ठीक है। हुआ क्या था, अभी वो मॉलिक्यूल्स बताऊंगा जो एग्जांपल अभी दिया था। इससे देखो, इससे क्या है, इससे तो सेल्फ ही पॉसिबल नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं है।
क्या इससे सेल्फ पॉसिबल होगा? हाँ बिल्कुल पॉसिबल होगा। इसके पास अल्फा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल फिर से लेना पड़ेगा, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड NH। निकालो जल्दी से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, दोनों सिमेट्रिकल है तो यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ से ले लेते हैं 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से निकाल दो सीधा वाटर मॉलिक्यूल, 2 बैलेंस यहाँ पे खाली। आंसर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3, और यहाँ से आपका ऊपर हाइड्रोजन लगा लो, डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो नीचे, यहाँ से CH डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, बन गया हमारा प्रोडक्ट। बट दिस सेल्फ ये होगा बेटा होगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये सेल्फ का प्रोडक्ट होगा। बट क्रॉस पे आते हैं तो इसके साथ इसको करा के देखो, दोनों तो एल्डिहाइड है ना, तो फिर क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालने पड़ेंगे हाइड्रोजन, तो आपको बनाना है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या बनेगा आंसर? देखो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से H, यहाँ से डबल बॉन्ड इधर से ओपन, वहां से डबल बॉन्ड, तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, और आपका C डबल बॉन्ड NH। ये जो बना है प्रोडक्ट आपका एल्डोल का, ये कौन सा है? ये आपका कौन सा है? क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? 2 प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट क्लियर हो गए? ठीक है, ओके। अब चलते हैं देखो सेकंड एग्जांपल को समझने के लिए, उसी से रिलेटेड लेता हूं जो प्रीवियस अभी लिया था। CH3 C डबल बॉन्ड NH प्लस, वो मैंने थोड़ा सा ऊपर लेवल दे दिया था, बेसिक लेवल नहीं दिया था। अभी ऊपर लेवल समझ में आएगा जब बेसिक लेवल क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने दिया है, और इसके साथ रिएक्शन है बेटा वही आपकी डाइल्यूट NaOH, OH माइनस के साथ। ठीक है, OH माइनस के साथ आपके यहाँ पे रिएक्शन है और आपको हीट दे रखी है। बताओ क्या क्या बनेंगे प्रोडक्ट? OH माइनस के साथ और आपका हीट, क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट? बताओ, स्टार्ट करें? चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ए केस ले लेते हैं। ए केस में क्या है कि भाई पहले हम ना इस गिवन एल्डिहाइड को देखो, फर्स्ट वाले को, क्या इसके पास सेल्फ हाइड्रोजन है? बिल्कुल है, 2 है। जब 2 है तो इससे तो सेल्फ बन जाएगा, और इससे क्या बनेगा? एक तो यहाँ से आंसर सेल्फ वाला बनेगा। अब सेल्फ वाला आंसर क्या बनेगा उसको जरा बनाता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ से आपका है CH3 C डबल बॉन्ड NH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड NH, दोनों एल्डिहाइड सेम है, सेल्फ बना रहा हूँ पहले में। तो क्या करूं, यहाँ से ऑक्सीजन ले लो, यहाँ से तो हाइड्रोजन वाटर बाहर निकाल दो, तो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको कैसा? CH3 मिल जाएगा। इधर से आपको बचेगा तो C ऊपर H होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन बचेगा, 1 2 3, और आपका डबल बॉन्ड O एंड H। ये बन गया आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, पहला। सेकंड की बात करते हैं। अब इस वाला एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड ने कीटोन दे रखा है, इस कीटोन की बात करते हैं। तो इस कीटोन में आप देख सकते हो कि क्या आपके अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, इसके पास हाइड्रोजन हो? बिल्कुल, ये देखो 2 हाइड्रोजन आपको दिखे हैं, 3 है यहाँ, तो बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसका भी सेल्फ बनेगा, इसका भी सेल्फ, इसका भी सेल्फ। जब इस वाले का सेल्फ बनेगा तो क्या बनेगा आंसर? बताओ जरा। ये फिनाइल होगा, कार्बन होगा, CH3 होगा, डबल बॉन्ड O होगा। पहले सेल्फ समझने की कोशिश करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O N फिनाइल, क्या करें? यहाँ से ऑक्सीजन और वाटर, भाई दोनों ही तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी निकालो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ से फिर से वाटर मॉलिक्यूल गया बाहर, ये बनेगा फिनाइल, देन कार्बन, इसके साथ नीचे आपको यहाँ पे CH3, देन डबल बॉन्ड यहाँ पे ओपन, यहाँ पे आपको क्या मिल गया है? CH मिल गया है, और ये C डबल बॉन्ड O N FH, ये बना आपको प्रोडक्ट। तो ये दोनों कैसे हुए हैं? सेल्फ, वो था सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ कंडेंसेशन के दोनों मिल गए हैं प्रोडक्ट। अब चलते हैं क्रॉस की तरफ। तो क्रॉस से हमारा आंसर क्या बनेगा, समझते हैं क्रॉस से। तो क्रॉस वाला लेते हैं तो देखते हैं आंसर क्या बनेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O NH प्लस फिनाइल C डबल बॉन्ड O NCH3। प्रोसेस वही है, मैंने सेल्फ वाले आंसर आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे आप डाइल्यूट HCl भी ले सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, डाइल्यूट HCl प्लस हीट कर लो, वो भी सेम आंसर देते हैं। अच्छा, अब सेल्फ वाली बात हो चुकी तो अब बात करते हैं क्रॉस को लेके। तो क्रॉस से कौन कौन से आंसर बनेंगे बताओ बेटा जल्दी से। क्रॉस में हम लेते हैं, 2 केस हो चुके हैं, तीसरा केस लिया है मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको इस तरीके से यहाँ बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन, बेटर भी समझ में आएगा, सामने ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन के C डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन एन आपका फिनाइल। क्या किया जाए, ये देखो डिफरेंट आपका यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन दे रखा है, तो क्या किया जाए, कहाँ से निकालूं हाइड्रोजन? बताओ बच्चों, कहाँ से निकाले जाए हाइड्रोजन? तो कहीं से भी निकालो अभी तो, बिकॉज मैं तो पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, आप कहीं से निकाल सकते हो, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं। तो यहाँ से क्या करें, पहले यहाँ से निकाल लो 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, तो एक तो वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ से बाहर निकल गया, तो आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ से आपका CH बचेगा C डबल बॉन्ड O N फिनाइल, आप चेक कर लो, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया आपका। इसी तरीके से फोर्थ प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं क्या,
कि मैंने यहाँ से निकाला था ऑक्सीजन, अब मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालना चाहूंगा, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो कि ये आपका यहाँ से फिनाइल हो गया है, कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 ऊपर कर लो, इसका डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, इस मॉलिक्यूल को लिखा है, प्लस यहाँ पे CH3 कर लो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो NH, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब निकालो, देखो अभी इसका निकाला ऑक्सीजन मैंने यहाँ से, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो ये बनेगा आपका फिनाइल कार्बन, ऊपर आपका CH3 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका CH हो जाएगा, और ये आपका C डबल बॉन्ड हो NH, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। टोटल कितने बने हैं? टोटल बने हैं आपके 4 प्रोडक्ट। टोटल कितने बने बच्चों? टोटल आपके फॉर्म हुए हैं 4 प्रोडक्ट, आपके यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। क्या पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? अब आते हैं उस एग्जाम्पल पर जो डिस्कस किया था पहले, ध्यान दो। तो मैंने यहाँ पे लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H प्लस एसीटोन ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O NCH3। रिएक्शन आपकी है डाइल्यूट NaOH के साथ, N यहाँ पे मैंने कर रखा है हीट, प्लस हीट, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन बिल्कुल होगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक लाइन में और लिखता हूँ एक्स्ट्रा करके कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर को करना है एक्सक्लूड, और फिर बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, नंबर्स आपको बताना है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे बताना है, कौन सा नंबर आपका यहाँ से आपका क्लियर होगा। तो देखते हैं फर्स्ट केस में। तो पहले केस समझने की कोशिश करो। फर्स्ट केस में जो दे रखा है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, हम सेल्फ पे बात करेंगे। यस, क्या होगा? पहले तो एक बात यहाँ पे आइए देखो आप कि सेल्फ तो बना सकते हो दोनों से, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ तो आप बना लोगे, बिल्कुल आसान है। एक बार सेल्फ इससे कर लेना, एक बार सेल्फ इससे कर लेना, 2 प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि कौन सा आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल है। जब क्रॉस की बात करते हैं तो क्रॉस में वहां पे ये समझने वाली बात होती है कि कहाँ पे कौन सा मेजर प्रोडक्ट, कहाँ पे कौन सा माइनर। अच्छा, समझने की कोशिश करो। ये ऊपर वाला एल्डिहाइड दे रखा है, इस एल्डिहाइड में क्या होगा? जब OH माइनस आएगा, OH माइनस आयन आएगा, तो इस एल्डिहाइड से क्या करेगा? निकालेगा हाइड्रोजन एक, तो यहाँ से क्या बनेगा? भाई यहाँ से OH माइनस जब आएगा तो ये वाला निकालेगा हाइड्रोजन, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो मतलब ये आपका बनेगा CH2, यहाँ पे नेगेटिव होगा, C डबल बॉन्ड O एंड आपका यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, ये कुछ बचेगा। अब पाई तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, भाई नेगेटिव सिंगल डबल ऐसे भी देख सकते हो, तो CH2 विल वर्क एज कैसा? लेकिन ये एल्डिहाइड कैसे वर्क करेगा? एल्डिहाइड तो वर्क करेगा -M की तरह। अरे देखो, -M तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, भाई M की तरह वर्क कर रहा है। CH2 क्या करेगा? उधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पाई ऊपर जाएगा, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही है? मैं न्यूक्लियोफाइल के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दो। सेकेंड पॉइंट लिया है मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O NCH3, क्या होगा? यहाँ से होगा, ये पाई ऊपर जाएगा, ये H यहाँ पे निकाल देगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O एंड आपका CH3, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे बिकॉज ये पाई ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल, तो यहाँ भी -M। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये देखो भाई मेसोमेरिक इफेक्ट तो हो ही रहा है। ये CH3 कैसे कर रहा है? प्लस आई की तरह, तो ये प्लस आई की तरह करेगा, तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है क्या वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो पाएगा? भाई ऑक्सीजन तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर स्टेबल होगा। तो फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट एल्डिहाइड सेकंड कीटोन है, इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल पावर की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल पावर किसकी ज्यादा होगी? बताओ, बेटर न्यूक्लियोफाइल पावर किसकी होगी दोनों में से? भाई दोनों ही आपके एम इफेक्ट शो कर रहे हैं, फर्स्ट वाले एम इफेक्ट आपका इंक्रीज करेगा, सेकंड वाले में इफेक्ट कम क्यों डिक्रीज हुआ है? इसलिए कम क्योंकि आपका CH3 दिख रहा है एक्स्ट्रा। बात समझ में आ रही है? तो CH3 वो उधर दिख रहा है, तो उसकी वजह से प्लस आई होने की वजह से आपका एम पावर तो डिक्रीज होगा। तो मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल पावर किसकी बेटर हो? यस बच्चों, न्यूक्लियोफाइल पावर किसकी आपकी बेटर होगी? क्वेश्चन ये है हमारा, क्या फर्स्ट की बेटर होगी? बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा इन दोनों में से? अरे कॉमन सी बात है बच्चों, सेकंड। सेकंड जो होगा उसका न्यूक्लियोफाइल पावर क्या होगा? बेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट। फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। हमने न्यूक्लियोफाइल तो पढ़ ही चुके हैं, बताओ न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया? बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा हुआ? सेकंड वाला। अब इसी में समझते हैं सेकंड केस को लेके। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे लिया है मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O एंड आपका CH3। अब बताना है बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा? बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? तो क्या किया जाए भाई? पाई ऊपर किया जाए, डेल माइनस डेल पॉजिटिव, पाई ऊपर किया जाए डेल माइनस डेल पॉजिटिव। बताओ बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा?
बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, क्या ये वाला बेटर इलेक्ट्रोफाइल होगा कि ये वाला होगा, कौन सा होगा इन दोनों में से? फर्स्ट वाला होगा। क्यों होगा फर्स्ट वाला? भाई इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये है कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, प्रेजेंस तो पॉजिटिव चार्ज, तभी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रो, तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तभी हो सकती है, पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बोनाइल कार्बन। तो यहाँ पे तो एक CH3, यहाँ पे दो दो CH3 है, दो प्लस आई इफेक्ट कम करेंगे, दो प्लस आई इफेक्ट काम करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव खत्म, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा। मान लो सामने से न्यूक्लियोफाइल आया, तो अटैकिंग रेट कहाँ पे बेटर होगी, इसके साथ, ये रेट फास्ट होगा, ये वाला रेट आपका स्लो होगा, या फिर हो भी नहीं सकता है क्योंकि पॉजिटिव ही नहीं बचेगा वहां पे। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो कैसे वर्क करेगा, बेटर एक्सेप्टर की तरफ वर्क करेगा। एक्सेप्टर का मतलब बेटर इलेक्ट्रोफाइल, बेटर इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपकी मैक्सिमम होगी किसकी, फर्स्ट वाले की। लेकिन न्यूक्लियोफाइल पावर किसकी अच्छी थी, सेकंड वाले की न्यूक्लियोफाइल पावर आपकी बेटर थी। पूरी बात समझ में आ रही है? तो क्या समझ में आ रहा है, अटैक करना सेल्फ में कोई तकलीफ नहीं है, सेल्फ के अंदर आंसर बिल्कुल फिक्स दो ही बनते हैं, लेकिन जब क्रॉस कराओगे ना, अब क्रॉस पे आते हैं, अब बताना, जब मैं क्रॉस कराने बैठूं तो इन दोनों में से बताना मेजर कौन सा माइनर कौन सा। जब क्रॉस कराने बैठूंगा तो मेजर माइनर कौन सा, जब रिएक्शन को मैकेनिज्म को प्रोसीड करते हैं तो मुझे बताना बेटर न्यूक्लियोफाइल बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। तो जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल अटैक, बेटर न्यूक्लियोफाइल जो होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट मत कराना अगर आप मेजर प्रोडक्ट की तरफ जाना चाह रहे हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हम निकालते हैं आंसर, ध्यान दो। मैंने वही क्वेश्चन लिया है, यहाँ से लिया है मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हाइड्रोजन था प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O NCH3। बताओ चलो क्या किया जाए, रिएक्शन आपकी OH माइनस है, कहाँ से मैच निकालूं बताओ, क्रॉस कर रहा हूं मैं, कहां से निकालूं मैं H प्लस, यस H प्लस साइन कहां से निकाला जाए, यहां से निकालूं कंपाउंड से, इससे निकालूं? अगर मैं यहां से निकालूंगा H प्लस साइन, ध्यान देना OH माइनस के साथ, तो ये क्या बनेगा, बना के देख लो, यहाँ से CH2 माइनस होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, या हाइड्रोजन होगा, ये स्पीसीज जनरेट होगी। अच्छा यहाँ से निकालूंगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा CH2 माइनस, और यहाँ से होगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से CH3 बनेगा ये। आज समझ में आ रही है? बट बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पावर जनरेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन किया जाएगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा, सेकंड वाला, ये हम लोगों ने पढ़ा था, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा, सेकंड वाला ही होगा। देख लो ध्यान से आप, जब सेकंड वाला न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये वाला क्या कैंसिल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बेटर एक्ट कौन करेगा, ये वाला, तो इसको न्यूक्लियोफाइल ही बनाओ। बात समझ में आ रही है? ठीक, इसको प्रोसीड नहीं करेंगे तो इसको डिफाइन करेंगे, तो कहां से निकालेंगे बेटा, OH माइनस के साथ हाइड्रोजन यहां से ही निकालेंगे, इससे हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे। ठीक, कैसे डिसाइड किया मैंने, बात समझ में आई, न्यूक्लियोफाइल के बेस पे। अब क्या होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये क्या बन चुका है, न्यूक्लियोफाइल बेटर न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, ये पाई ऊपर जाएगा तो ये डेल माइनस होगा, डेल पॉजिटिव होगा, आपको अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि ये बेटर इलेक्ट्रोफाइल था। अरे याद करो बच्चों, बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, यही तो था। अरे बताओ जल्दी से, जब ये बेटर इलेक्ट्रोफाइल है तो बहुत अच्छी बात है, हम सही बिल्कुल डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस है, तो ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। इतना इजी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि गिवन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? बाकी अगर पॉसिबल प्रोडक्ट के बारे में पूछा तो हर कुछ पॉसिबल है। पॉसिबल प्रोडक्ट का मतलब होता है मेजर प्लस माइनर, मेजर प्लस माइनर। अगर वो ये पूछ, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई ये पूछता है कि आपको यहाँ पे मेजर ही बताना है तो मेजर कैसे बताया जाए, एक तो सेल्फ वाले हो जाएंगे दो, अब क्रॉस वाले में आपको दो मिलेंगे, बट क्रॉस वाले में से मेजर कौन सा होगा वो बताना पड़ेगा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफाइल पावर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पावर, कि बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जो बेटर न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल ही बनना चाहेगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। हो गया आंसर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। क्या पूरी बात समझ में आई, बताइए जरा, यहाँ तक क्लियर? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। समझ में आया सभी को? चलो अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, जरा आंसर करना। क्वेश्चन है बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन प्लस फिनाइल है C डबल बॉन्ड O NCH3, इसके साथ मैंने फॉलो किया है डाइल्यूट HCl इन हीट। आपको बताना है, बहुत ध्यान से देखना, आपको बताना है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो,
स्टीरियो आइसोमर्स को निकाल के हमारे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। मैं ऑप्शन देता हूं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सेकेंड आपको बताना इंक्लूडिंग स्टीरियो। अगर स्टीरियो आइसोमर्स को मैं इंक्लूड करूंगा तो हमारा आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन देता हूं मैं 2 6 8 एंड 10, ये इसकी ऑप्शन। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। उसने सिर्फ अब आपको आइसोमर्स पता होने चाहिए, है ना, आइसोमर्स के साथ। तो देखो मैं आपको थोड़ा हिंट करता हूँ, इसमें क्या है, यहाँ पे जब कार्बन आपका कायरल सेंटर होगा तो हमें काउंट करना पड़ेगा, या फिर आपके आरएस सिस्टम, या फिर बोल बात करूं सिसन ट्रांस, या फिर आपका ईएनजेड सिस्टम, मतलब डबल बॉन्ड वाले, तो वो भी आपके डिफाइन करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब देखो पहले वाले केस में एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहा हूं तो हमारे कितने बनेंगे प्रोडक्ट, बताओ। फर्स्ट वाले में आंसर किसी एक बच्चे ने किया है 4। यस, 4 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस कराते जो लोग आता है, सेल्फ क्रॉस, देखो सेल्फ से बनेंगे 2, क्रॉस से बनेंगे 2। अरे भाई ये बनेंगे ना टोटल पोर्शनल प्रोडक्ट। यस, इंक्लूडिंग से कितने बनेंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इंक्लूडिंग से। भाई देखो हर जगह डबल बॉन्ड आने वाला है, आपको क्या दिख रहा है सर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हर जगह आएगा। हर जगह डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, एल्कीन वाला पार्ट देखने को मिल रहा है। जब एल्कीन वाला पार्ट देखने को मिलता है और उस कार्बन के आसपास या तो दोनों दोनों कार्बन आपके डिफरेंट हो, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट होने चाहिए तभी आपको आइसोमर्स मिलते हैं, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं ना। जब ये दोनों डिफरेंट हो के यहाँ पे ए हो, यहाँ पे बी हो, यहाँ पे सी हो, यहाँ पे डी हो, ऐसा, तो ये बनता है ईजेड सिस्टम। क्या बनता है, ईजेड, ठीक है, एंटीजन और ज्यूसामन। तो अगर यहाँ पे ऐसा हो सिसो ट्रांस वाले में तो वो सेम होते हैं, अपोजिट होते हैं, आपको पता नहीं सिसो ट्रांस के अंदर। लेकिन उसने बोला था एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब है कि जो बना प्रोडक्ट है दैट इज द आंसर। बनेंगे कितने, 4, 2 बनेंगे सेल्फ से, 2 बनेंगे क्रॉस से, तो आंसर विल बी 4 पहले केस में। सेकंड में क्या है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब हर एक प्रोडक्ट बनाएगा 2 प्रोडक्ट, या तो इजेड बनाएगा या फिर सिस ट्रांस बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब दो हर एक का 2 बनेगा तो 4 इंटू 2 कितना, 8, 8 इज द आंसर। हो गया आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अरे बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर, बिल्कुल, बहुत ही आसान था। यस, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्डो NH प्लस, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इसके एप्लीकेशंस पे, C डबल बॉन्डो NCH3 फॉलो किया है मैंने डाइल्यूट NaOH, और आपको बच्चों बताना है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। बताओ स्टीरियो को बाहर निकालेंगे कितने बनेंगे प्रोडक्ट, एक्सक्लूडिंग को बाहर निकालूं कितने बनेंगे प्रोडक्ट, बताओ जल्दी से, नहीं सोचो प्लीज, टोटल कितने बनेंगे, 4, इंक्लूडिंग थोड़ी नहीं है, 4 इज द आंसर। मैं पूछूं मेजर आंसर क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट कितने बनेंगे, मेजर कौन कौन से बनेंगे, हो सकता है आपको कंपाउंड बना के भी दे दे, मेजर कौन कौन से बनेंगे, तो 2 तो बनेंगे आपके सेल्फ से और एक बनेगा आपके क्रॉस से। और क्रॉस से कौन बनेगा वो समझ लेना, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा अच्छा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा। तो कितना आंसर होगा मेजर में, तो मेजर बनेंगे 3 प्रोडक्ट, मेजर बनेंगे 3, एक्सक्लूडिंग करके बनेंगे 4 और इंक्लूडिंग करके बनेंगे 8। क्या बना पाओगे प्रोडक्ट, आसान है क्वेश्चन, हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस की बात करते हैं। यस, टाइम कितना हुआ है,